जब चांद बना मौत का साया। दोस्तों सोचो, अगर जिस चांद को हम हर रात प्यार से देखते हैं वही एक दिन हमारी बर्बादी की वजह बन जाए। अगर चांद अपने रास्ते से हटकर सीधा धरती की ओर बढ़ने लगे तो क्या होगा? ये कोई सपना नहीं, ये है 2022 की हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी मूनफॉल की सच्ची और होश उड़ाने वाली कहानी। इसमें है सस्पेंस, इमोशन और ऐसे खुलासे जो आपका दिमाग हिला देंगे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 2011 नासा के दो एस्ट्रोनॉट ब्रायन हार्पर और जो स्काडो स्पेस में एक मिशन पर हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी काली शक्ति उन पर हमला कर देती है। जोस मारा जाता है और ब्रायन मुश्किल से जिंदा बचता है। ब्रायन की आंखों के सामने उसका साथी मरता है, लेकिन जब वो जमीन पर आता है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे पागल कहा जाता है और नासा से निकाल दिया जाता है। नासा छुपा लेती है इस हादसे को, लेकिन वो क्या है जिसने उन पर हमला किया? एक एलियन, कोई मशीन, या खुद चांद का राज? अब कहानी 2022 में आती है। एक थ्योरिस्ट, किसी हाउसमैन जो खुद को वैज्ञानिक मानता है, उसे चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। चांद धीरे धीरे धरती की ओर खिसक रहा है। वो दौड़ता है ब्रायन के पास, जिसे नासा से निकाले जाने के बाद अब कोई नहीं मानता। फिर एक दिन चांद धरती पर असर डालना शुरू कर देता है। समुद्र में ऊंची लहरें, बाढ़, भूकंप और तबाही। धरती के लोग डर में जीने लगते हैं। ब्रायन का बेटा भी जेल में होता है और ब्रायन अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। नासा के पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। चांद असल में एक मेगा स्ट्रक्चर है, यानी एक आर्टिफिशियल बनावट, जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है। और जिस काली चीज ने हमला किया था वो है एक एआई जो इंसानों को खत्म करना चाहती है। ये एआई उस सभ्यता द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर को अब कंट्रोल में लेना चाहती है। अब ब्रायन, केसी और एनएसए की डायरेक्टर जोसिंडा मिलकर एक आखिरी मिशन पर जाते हैं, चांद में जाकर उस एआई को रोकने का मिशन। तीनों जब चांद के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर एक पूरा शहर जैसा सिस्टम होता है, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ ब्रायन को एक होलोग्राफिक एंटिटी मिलती है जो बताती है कि इंसानों के पूर्वजों ने इस चांद को बनाया था ताकि धरती को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अब उस मेगा स्ट्रक्चर पर कब्जा करने एआई पहुंच चुका है और केवल एक चीज उसे रोक सकती है, एक बलिदान। केसी, जो एक आम इंसान था लेकिन जिद्दी था, खुद को बलिदान कर देता है। वो मशीन को अपने साथ लेकर फट जाता है और इस तरह एआई को नष्ट कर देता है। चांद फिर से अपने सही रास्ते पर लौट आता है और धरती बच जाती है। केसी मरता नहीं, बल्कि अब वो मेगा स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है, एक हीरो जो हमेशा याद रखा जाएगा। मूनफॉल सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी जिद, बलिदान और सच्चाई की तलाश किसी भी तबाही से लड़ सकती है। अगर कोई सच्चे दिल से अपने लोगों को बचाना चाहे तो वो ब्रायन या केसी की तरह कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब चांद की तरफ देखो तो याद रखना, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं, हो सकता है वो हमारी रखवाली कर रहा हो। मूनफॉल फिल्म हमें सिखाती है कि विज्ञान और एकजुटता से किसी भी बड़ी आपदा का सामना किया जा सकता है और कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी परे होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा सस्पेंस किस हिस्से में आया। मिलते हैं अगली मूवी में।